हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत की है मैंने, जिसमें हम आपको डे वाइज क्लासेस दे रहे हैं। उसमें चल रहा था टेंस। हम टेंस को बहुत ही डिटेल से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आपसे कहे थे कि बीच बीच में हम आपको स्पोकन इंग्लिश की भी कुछ क्लासेस देंगे, कुछ डेली यूज सेंटेंसेस देंगे जो बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही ईजी होंगे, ताकि आपकी जो आप ग्रामर पढ़ रहे हैं उसकी साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती चले। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको डेली यूज सेंटेंसेस बीच बीच में कुछ क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज की भी इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं कुछ ऐसे डेली यूज सेंटेंसेस जो आपकी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव करने वाली है। अगर स्पोकन इंग्लिश के लिए आप सीख रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर रिटन इंग्लिश के लिए भी सीख रहे हैं तो भी आपके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये जो वर्ड है इससे आपकी वोकैब भी तैयार होगी और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेली इसको बोल भी सकेंगे, आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे गाइस, कि जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर इस सीरीज की जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जिस सीरीज की शुरुआत की है मैंने, अगर उसमें से एक भी क्लास आप मिस कर दिए हो तो प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड है, वहां से जाके एक करके सारे क्लासेस आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहला हम सेंटेंस लिए हैं, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया, इट्स ऑल ओवर। तो देखिए इट्स क्या है, इसको आप इट इज ऑल ओवर भी कह सकते हैं। कॉन्ट्रेक्शन है इट और इज का, ठीक है, इसलिए इसको इट्स शॉर्टकट में। और स्पोकन इंग्लिश में हम कॉन्ट्रेक्शन वर्ड बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। हम टेंस की क्लास में आपको कॉन्ट्रेक्शन वर्ड बता चुके हैं। जो कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, जो वर्ड को उसको कैसे बोलते हैं, उसको कॉन्ट्रेक्शन कैसे उसका बनाते हैं, ठीक है। तो आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे, जाकर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये बना है। तो कॉन्ट्रेक्शन है इट और इज का, इसको कहेंगे इट्स ऑल ओवर, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा है मेरा मुंह मत खुलवाओ। मेरा मुंह मत खुलवाओ, इसकी इंग्लिश होगी डोंट मेक मी से इट। डोंट मेक मी से इट, यहाँ पर देखिए क्या लगा है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, क्योंकि जब कोई सडन फीलिंग आती है, एक्सक्लेमेशन मार्क हम आपको बताए हैं, जब कोई सडन फीलिंग आती है, अचानक कोई चीज होता है तो उसके लिए मार्क्स लगता है। जैसे गुस्से में कोई कह रहा है मेरा मुंह मत खुलवाओ, तो आप ऐसे मार्क लगाएंगे, जैसे मेरा मुंह मत खुलवाओ, डोंट मेक मी से इट। डोंट मेक मी से इट। आगे देखिए, सब गड़बड़ हो गया, इसकी इंग्लिश क्या होगी, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, मेर सब गड़बड़ हो गया, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। आगे देखते हैं, अपने अपने सीट बेल्ट बांध लो। अपने अपने सीट बेल्ट बांध लो, जैसे आप फ्लाइट में सफर कर रहे हैं तो वहां पर जो हॉस्टेज होती हैं, एयर हॉस्टेज, वो कहती हैं अपनी अपनी सीट बेल्ट, आपको मतलब कहती हैं, अनाउंस करती हैं कि अपने अपनी सीट बेल्ट बांध लो। तो क्या कहेंगे, फास्टन योर सीट बेल्ट। फास्टन योर सीट बेल्ट। आगे देखते हैं, इसे भरो। इसे भरो, कोई चीज भरना हुआ, जैसे फॉर्म भरना हुआ, तो आप कहेंगे इसे भरो, फिल दिस आउट। उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, जैसे अगर आपको किसी से कहना है फॉर्म भरो तो आप कहेंगे उसको इसे भरो, फिल दिस आउट, ठीक है, आप ऐसा कहेंगे। तो आपसे गाइस रिक्वेस्ट है कि साथ साथ में बोलते चलिए, प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। आगे देखिए, इस फॉर्म का इस फॉर्म को भरो। इस फॉर्म को भरो, इसके लिए क्या, इसकी इंग्लिश क्या होगी, फिल दिस फॉर्म आउट। फिल दिस फॉर्म आउट। आगे देखते हैं, अंतर ढूंढो। किसी चीज में जब अंतर होता है तो क्या कहते हैं, अंतर ढूंढो। फाइंड द डिफरेंसेस। फाइंड द डिफरेंसेस, अंतर ढूंढो। फाइंड द डिफरेंसेस, अंतर ढूंढो। फिल दिस फॉर्म आउट, इस फॉर्म को भरो। फिल दिस आउट, इसे भरो। फास्टन योर सीट बेल्ट, अपने अपने सीट बेल्ट बांध लो। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, सब गड़बड़ हो गया। डोंट मेक मी से इट, मेरा मुंह मत खुलवाओ। इट्स ऑल ओवर, मतलब सब खत्म हो गया। आगे देखिए, सब खत्म हो गया मतलब जब आप किसी रिलेशन की बात करेंगे, तो अगर आप काम की बात करेंगे तो आप फिनिश यूज करेंगे, ठीक है।
आगे देखते हैं, आंसर ढूंढो, फाइंड द डिफरेंसेस। आगे देखिए, अपना काम पूरा करो, अपना काम पूरा करो, फिनिश योर वर्क, फिनिश योर वर्क। आगे देखिए, जो पहले है वो पहले है, जो पहले है वो पहले है। एक फीलिंग बताई जा रही है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आप इसको एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, ऐसा आप कह सकते हैं। आगे देखिए, नियम को फॉलो करो, नियम का अनुसरण करो, उसकी इंग्लिश होगी फॉलो द रूल। फॉलो द रूल मतलब नियम जो है, रूल है, रूल का मतलब होता है नियम, नियम का अनुसरण करो या फॉलो करो, फॉलो द रूल, रूल सॉरी। अपने दिल की सुनो, अपने दिल की सुनो, इसकी इंग्लिश होगी फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट। ठीक है, इस बारे में भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दैट, फॉरगेट अबाउट दैट, इस बारे में भूल जाओ। किसी चीज के आप बात कर रहे हैं तो अगला कहता है कि इस बारे में भूल जाओ, मतलब बात मत करो उसके बारे में, तो उसका होगा फॉरगेट अबाउट दैट, फॉरगेट अबाउट दैट। आगे देखिए, 13 नंबर है, थोड़ा सो लो, थोड़ा मतलब थोड़ा सो लो, तो उसके लिए हो गेट सम स्लीप, गेट सम स्लीप। इस प्रकार हम 13 वर्ड सीख चुके कि 13 वर्ड जो 13 वर्ड थे उसकी इंग्लिश हम सीख चुके, कैसे उसका यूज करते हैं, कैसे हम स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज करेंगे। हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं क्योंकि ऐसे जो एग्जाम्पल में हम ऐसे वर्ड बताते आते हैं। अब इसमें सारे जो हम आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं सारे रूल फॉलो करें। जैसे हम साइलेंट वर्ड पढ़ाए तो यहाँ पर टी साइलेंट है, यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्शन वर्ड बताए, यहाँ पर देखिए इट इज है, डोंट का मतलब होता है डू नॉट। ये सब हम आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज है उसमें एक एक करके सारी क्लासेस में टेंस में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस होती चल रही है। आगे देखिए 14 है, जाकर बाहर व्यायाम करो, जाकर बाहर व्यायाम करो, गो एक्सरसाइज आउटसाइड, गो एक्सरसाइज आउटसाइड, गो एक्सरसाइज आउटसाइड। आगे देखिए, जाकर पता लगाओ, किसी चीज के बारे में पता लगाना है, कहेंगे आप जाकर पता लगाओ, गो फाइंड आउट, गो फाइंड आउट। फाइंड का मतलब होता है पता लगाना या ढूंढना, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। ठीक है, जाकर पता लगाओ, जाना हो गया गो, पता लगाना हो गया फाइंड आउट। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना भी। आगे देखिए, जाकर उसे ले लो, जाकर उसे ले लो, गो गेट दैट, गो गेट दैट। आगे देखिए, कहीं और जाओ, कहीं और जाओ, गो समवेयर इल्स, गो समवेयर इल्स। साथ साथ में आप बोलते चलिए, हम एक से ज्यादा बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। आगे देखिए, उस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ, गो दैट वे, गो दैट वे, उस तरफ जाओ। आगे देखिए, नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो का होगा हैव अ स्नैक। नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट भी होता है, लेकिन जब हम शाम को थोड़ा सा कुछ खाते हैं तो उसको हम स्नैक कहते हैं। तो नाश्ता कर लो, हैव अ स्नैक। आप ऐसा भी कह सकते हैं हैव अ ब्रेकफास्ट, जब आप सुबह नाश्ता करते हैं। आगे देखिए, मेरी पूरी बात सुन लो, मेरी पूरी बात सुन लो तब बोलो, तो इसकी इंग्लिश होगी हियर मी आउट। देखिए, हिंदी इतनी बड़ी है, इंग्लिश छोटी सी है। मेरी पूरी बात सुन लो, हियर मी आउट, मेरी उठने में मदद करो। अगर कोई गिर गया है तो आपसे हेल्प मांगेगा, कहेगा मेरी उठने में मदद करो, तो आप कहेंगे वो क्या कैसे कहेंगे इंग्लिश में, हेल्प मी अप, हेल्प मी अप। ठीक है, हेल्प मी अप। आगे देखिए, पीछे घूमो, टर्न अराउंड, पीछे घूमो। जैसे आप किसी से कहेंगे हाय, मतलब हेलो सुनो, पीछे घूमो, कहेंगे हाय टर्न अराउंड, हाय टर्न अराउंड, ऐसा आप कह सकते हैं। इतिहास खुद को दोहराता है, इतिहास ऐसा सही है, इतिहास खुद को दोहराता है। तो देखिए, हिस्ट्री रिपीट्स इट्स सेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इट्स सेल्फ, आप ऐसा कहेंगे इंग्लिश में, इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इट्स सेल्फ। ठीक है, खुद को, खुद के लिए इट्स सेल्फ आया, बिकॉज ये लाइफलेस है इसलिए इट्स लगा। आगे देखिए, अपनी सांस रोको, अपनी सांस रोको, होल्ड योर ब्रीथ, होल्ड योर ब्रीथ। आगे देखिए,
25 नंबर है अड़े रहो। अड़े रहो मतलब किसी बात पर आप अड़े रहो, अपनी जिद ठाने रहो, तो उसके लिए क्या कहेंगे? होल्ड योर ग्राउंड। होल्ड योर ग्राउंड, अड़े रहो, अपनी बात पर अड़े रहो। जैसे अगला देखते हैं, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। इट्स सी यू टुमारो। अब देखिए इट्स नहीं है, इट विल है। इट आई विल है, इसको इल कहेंगे। आई विल कॉन्ट्रेक्शन है। हम टेंस की वीडियो में बता चुके हैं कॉन्ट्रेक्शन वर्ड क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो इट और एल एल एपोस्ट्रॉफी लगा, इसका मतलब होता है इट्स हम पढ़ेंगे नहीं, सॉरी आई है, एपोस्ट्रॉफी लगा एल है, इसको इल पढ़ेंगे। लेकिन आई विल का कॉन्ट्रेक्शन है, आई पढ़ेंगे इसको। आगे देखिए, सी यू टुमारो। सी यू टुमारो मतलब कल मिलते हैं, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। आई विल सी यू टुमारो। आगे देखिए, पानी डालो। पानी और डालो, ऐड मोर वाटर। पानी और डालो, ऐड मोर वाटर। एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। पहला है इट्स ऑल ओवर, सब खत्म हो गया। डोंट मेक मी से इट, मेरा मुंह मत खुलवाओ। डोंट मेक मी से इट, मेरा मुंह मत खुलवाओ। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो। फास्टन योर सीट बेल्ट। ठीक है, आगे देखिए, इसे भरो, फिल दिस आउट। उसके बाद था इसे भरो, फिल दिस आउट। इस फॉर्म को भरो, फिल दिस फॉर्म आउट। आगे देखिए, इस अंतर ढूंढो, फाइंड द डिफरेंसेस, अंतर ढूंढो। फिनिश योर वर्क, अपना काम समाप्त करो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो पहला है वो पहला ही है। ठीक है, आगे देखिए, फॉलो द रूल, इस नियम का अनुसरण करो, नियम का अनुसरण करो। आगे देखिए, फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की सुनो। आगे देखिए, फॉरगेट अबाउट दैट, उस बारे में भूल जाओ। फॉरगेट अबाउट दैट, उस बारे में भूल जाओ। गेट सम स्लीप, थोड़ा सो लो। गेट सम स्लीप, थोड़ा सो लो। आगे देखिए, गो एक्सरसाइज आउटसाइड, बाहर जाकर व्यायाम करो, जाकर बाहर व्यायाम करो। आगे देखिए, गो फाइंड आउट, जाकर पता लगाओ। गो मतलब जाना, फाइंड आउट मतलब पता लगाना। गो फाइंड आउट, जाकर पता लगाओ। आगे देखिए, जाकर उसे ले लो। गो गेट दैट, गो गेट दैट, जाकर उसे ले लो। गो समवेयर इज, कहीं और जाओ। गो समवेयर इज, कहीं और जाओ, उस तरफ जाओ। गो दैट वे, नाश्ता कर लो। हैव अ स्नैक या हैव अ ब्रेकफास्ट। मेरी पूरी बात सुन लो। हियर मी आउट, मेरी उठने में मदद करो। हेल्प मी अप, पीछे घूमो। टर्न अराउंड, इतिहास खुद को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अपनी सांस रोको। होल्ड योर ब्रीथ, अड़े रहो। होल्ड योर ग्राउंड, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। आई विल सी यू टुमारो, पानी और डालो, ऐड मोर वाटर। इस प्रकार आज की वीडियो में आज की क्लास में हम सीखे कुछ डेली यूज सेंटेंसेस जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। लेकिन अगर जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उनकी साथ साथ में प्रैक्टिस होती भी चलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी, नई चीज़ें भूल जाती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, जितना आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाइए। हम अगर आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं तो आप एक एग्जाम्पल से, एक सेंटेंस से कई सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको कभी भूले ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जो सीरीज की जो शुरुआत की है उसमें हम आगे बताएंगे पास्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे और बहुत ही ट्रिक से बताएंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो आप ध्यान से पूरी क्लास में बने रहिए। जितनी भी क्लासेस हम दे रहे हैं सारी क्लासेस को कंटिन्यू आप करते रहिए। आपको बहुत जल्द जो टेंस आप सोचते हैं बहुत टफ है, कोई टफ नहीं, बस समझने की देरी। अगर आप समझ लिए तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।